कोई बंदा ज़माने में खुदा वाला नहीं मिलता। कोई बंदा ज़माने में खुदा वाला नहीं मिलता। खुदा का दीन जैसा है हमें ऐसा नहीं मिलता। खुदा का दीन जैसा है हमें ऐसा नहीं मिलता। मोहम्मद का नवासा करबला में सर नहीं देता। मोहम्मद का नवासा करबला में सर नहीं देता। हमें मस्जिद तो मिल जाती मगर सजदा नहीं मिलता। हमें मस्जिद तो मिल जाती मगर सजदा नहीं मिलता। कोई बंदा ज़माने में खुदा वाला नहीं मिलता। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक मिसरा संक्षेप और पेश करता हूँ। एक अहले सुन्नत शायर अहमद निसार जौनपुरी साहब ने मिसरा दिया था कि हम अपनी आँखों को दरिया बनाना चाहते हैं। हम अपनी आँखों को दरिया बनाना चाहते हैं। मतलब मुलाजा करें। हुसैन आपके रोज़े पाना चाहते हैं। हुसैन आपके हुसैन आपके रोज़े पे आना चाहते हैं। हम अपना बिगड़ा मुक़द्दर बनाना चाहते हैं। हम अपना बिगड़ा मुक़द्दर बनाना चाहते हैं। और शेर मुलाज़ा करें। ज़मीन इसलिए शबीर ने खरीदी है। ज़मीन इसलिए शबीर ने खरीदी है।
परस्तों की बस्ती बनाना चाहते हैं कि हक परस्तों की बस्ती बनाना चाहते हैं। और ये भी शेर मुलाजा करें कि गरीब ऐसे आज़ादार देखे हैं हमने, गरीब ऐसे आज़ादार देखे हैं हमने, गमे हुसैन में सब कुछ लुटाना चाहते हैं। गमे हुसैन में सब कुछ लुटाना चाहते हैं। और आखिरी शेर मुलाजा करें कि नजात का है सफीना हुसैन जिक्र तेरा, नजात का है सफीना हुसैन जिक्र तेरा, हम अपनी आँखों को दरिया बनाना चाहते हैं। हम अपनी आँखों को और ममता अंदाजा करें हज़रात, शरफ ये कितना बड़ा मिल गया तुझे आरिफ, शरफ ये कितना बड़ा मिल गया तुझे आरिफ, के लोग तुझसे कसीदा लिखाना चाहते हैं। हुसैन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़तन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्ज़िह उम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिब कअब व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन।
मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे अच्छे अशार सुना दिए जनाब आरिफ साहब ने, और जो मिसरे पे उन्होंने अशार सुनाए, बहरहाल हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल कसीदा भी है और हक़ाइक़ में डूबा हुआ। और हकीकत यही है अज़ीज़ान गिरामी कि मरकज़ दीन का मरकज़ आप कह लें, बानी इस्लाम हुज़ूर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मामलात जो हैं तो नबी की आँख बंद होते ही। तो ये अलग बात है कि हुज़ूर ख़त्मी मरतबत दुनिया से गुज़र गए और आखिरी हज के मौके पर उन्होंने अपनी जगह एक मौला हमारे हवाले। और ये भी एक बात है, अगर आप तारीख़ में साहिबान नज़र तशरीफ़ फरमाएँ, मैं एक इशारा कर दूँ कि हुज़ूर को बाद गदीर ज़्यादा दिन तक न रहने दिया गया। इंतकाल अलग चीज़ है, शहादत अलग चीज़ है। अगर हुज़ूर कुछ दिन और रहते तो गदीर को और पुख्ता कर देते जनाब अमीर के मामलात, और लेकिन वो इतनी जल्दी कि साहब जहर के ज़रिए उनको ख़ुद ही रुख्सत कर दिया गया कि मामला सलावात पढ़े आप। लेकिन होता ये है कि खुदा का शुक्र है जो गदीर से दो रास्ते हुए। आप ज़रा गौर करिएगा, तमीद कुछ नहीं है, मैं मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। गदीर से जो दो रास्ते हुए और दोनों रास्ते आके मिले करबला में, लेकिन दोनों अपने अपने जगह थे, एक दूसरे के अपोजिट नज़र आ रहे थे, ठीक है ना। कुछ गदीर वाले थे और कुछ गदीर के मुनकिर थे। करबला ये दो मंजर हैं। तो अब करबला से जो दीन चला है, तो जहां जहां हुसैन है वहां वहां ये दीन है, और जहां हुसैन नहीं है वहां दीन का नाम तो है मगर दीन की तस्वीर नजर नहीं आती। आप गौर कीजिएगा जो बात में, वहां दीन की तस्वीर नजर नहीं आती, दीन का नाम तो है, इस्लाम का नाम तो है, मगर बसूरत मुसलमान नजर आ रहे हैं, बसीरतें नजर नहीं आ रही हैं। सूरत से मुसलमान है, सीरत कहीं नजर नहीं आ रही है। यही धोखा हुआ जमाने को कि वो जब मुसलमानों को देखते हैं जमाने वाले, तो वो ये समझते हैं कि इस्लाम ये तालीम दे रहा है जो मुसलमान कर रहे हैं। तवज्जो है ना। जबकि हकीकत यह है कि अगर इस्लाम को बाकायदा तौर पर पढ़ा जाए और इस्लामी तालीम हासिल की जाए, उसके जेल में देखा जाए कि मुसलमान हैं कितने। सूरत से मुसलमान होना और है, सीरत से मुसलमान होना और है। देखिए, आप मजमे पर न जाइएगा, इसलिए कि अकलियत हक पर हमेशा अकलियत ही रही है। दुनिया हमें ये ताने देती है कि साहब ये मुख्तसर से लोग हैं, ये इतने से लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये गिनती के लोग हैं, इनकी हैसियत क्या है, इनकी वक़्त क्या है, इनका वजूद क्या है, ये है कितने। हम जितने मुख्तसर सही, मगर हम मुतमईन हैं कि हम हैं। हम जितने मुख्तसर सही, मैं अपने बच्चों से गवाही लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं, हम जितने मुख्तसर सही, मगर हम मुतमईन है कि हम हैं। और ये सिर्फ हम नहीं जानते हैं कि हम हैं, ये आपको भी पता है कि हम हैं, ये आपको भी पता है हम हैं। इसलिए कि जब हम मुख्तसर से लोग हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी बस में, आपको बेचैनी काहे की हो रही है। हम मुख्तसर से लोग हैं, हम जो चाहे करें। भाई मुहर्रम का चांद देखा, हमारे यहाँ सफ़े अज़ा बिछा दी गई, लेकिन दुनिया की नजर हम पर क्यों है। हम मुख्तसर जरूर हैं मगर हम कुछ हैं, हम दुनिया की नजर में भी कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी मसाइल हैं उनमें कोई अख्तिलाफ नहीं है। अज मोहम्मद ता मोहम्मद, शरीयत के सारे उसूल एक हैं। न हम कल बदले थे, न आज बदले हैं, न इसके बरक्स अगर आप देखते चले जाए तो दुनिया ने बाद गदीर, जब इमामत का सिलसिला हुआ, दुनिया ने अपने अपने इमाम बना लिए। मशहूर तरीन अगर आप यूं देखें फिक्र के एतबार से तो 4 इमाम तो है ना, सबको पता है, 4 इमाम बना लिए दुनिया ने। मगर मसला क्या हुआ, सबकी फिक्र अलग है, सबकी फिक्र अलग है। सौम सलात का तरीका अलग है, इफ्तार का वक्त अलग है, नमाज के तरीके अलग हैं, वुजू के मसाइल अलग है। हद ये हो गई कि एक फिक़ी मसला है, किसी फिक़ का इशारा आप समझ रहे हैं ना,
मसला यह है कि अगर आपको वुजू के लिए पानी ना मिले तो आप शराब से वुजू करके नमाज पढ़ सकते हैं। ये खिताबत नहीं है, ये मसला बयान कर रहा हूं मैं। तो मैं जब मसले पर गौर कर रहा था तो मुझे यह लगा कि पानी ना मिले तो वुजू ऐसे किया जा सकता है। अब एक जुमला कहूं अरबाब अज़ा से, ये बुग़्ज़े अली का नतीजा है। अब आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं। कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में इशारा किया था, ये बुग़्ज़े अली का नतीजा है कि जहां जहां अली है उन्हें ये पता है कि अगर पानी ना हो तो मिट्टी से तहारत की जाती है, मिट्टी से तयम्मुम किया जाता है। लेकिन बुग़्ज़े अली का नतीजा है कि दुनिया कहां तक पहुंच गई। अगर आपके पास लिबास नहीं है तो मसला फिर दूसरा सुन लीजिए, कुत्ते की खाल को केमिकल से साफ करके उसे बतौर लिबास, ये मसला है। आप पढ़िए तो ये कहां तक पहुंची दुनिया। क्यों बना तो लिए ये हमारे इमाम, वो इसीलिए इमाम बनाने का अख्तियार अल्लाह ने उम्मत को नहीं दिया, क्योंकि जब तुम बनाओगे तो अपने जैसा बनाओगे, वो भी तुम्हारे ही जैसा होगा। तवज्जो, तुमने 4 बनाए, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ, सबके मसाइल अलग है, सबके फराइज अलग है, सबका वक्त अलग है, मसलों में इख्तिलाफ है। 4 बनाए, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ। यहां 12 है मगर कोई इख्तिलाफ। गुमराह लोग हो गए इतरत को छोड़कर, गुमराह लोग हो गए इतरत को छोड़कर। रोजा नमाज सबका तरीका बदल गया। आमादा है आप, रोजा नमाज सबका तरीका बदल गया, रोजा नमाज सबका तरीका बदल गया। कहना था मुफ्तियों का कि रोना हराम है, जब बात आई गार की फतवा बदल गया। कहना था मुफ्तियों का कि रोना हराम है, जब बात आई गार की। है मजलिसे हुसैन तेरे घर में है यजीद, तेरे ही राज में तेरा सिक्का बदल गया। सलावत पर मोहम्मद वाले। अर्ज करने का मकसद यह है, अब साहब इत्तेहाद की बातें की जाए कि साहब मिलजुल के रहा जाए, तो कैसे मिलजुल के रहा जा सकता, आप बताइए। आप अपनी फिक्र छोड़ देंगे है? अरे हम तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहां 12 का सिलसिला एक है, क्योंकि सबकी हकीकत एक है। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हम तो नहीं, आप अगर बनाना ही चाहते थे 4 ही तो थे, वही मुत्तहिद हो जाते। तवज्जो है नहीं, वह हो नहीं सकता। सिर्फ मसला यह है कि हमारा परचम ऊंचा है, ठीक है। और रहा सवाल इत्तेहाद का मेरे भाई, अब तो जमाना और भी बदतर आएगा, ये हम सब जानते हैं। जितना आप संभालना चाहे संभलेगा नहीं। क्यों नहीं संभलेगा? अब और अलामतें आपने पढ़ी है ज़ुहूर की, अब तो और मामला फैलेगा ना। इत्तेहाद कैसे होगा? आप उनकी मान लीजिए या वो आपकी मान ले, आप उनकी मान लीजिए या वो आपकी मान ले। हाँ, समाजी तौर पर आपकी सलाम दुआ, उसका तो कोई एतराज भी नहीं है। मजहबी इत्तेहाद कैसे कर लेंगे? आप उनकी नहीं मान सकते, वो आपकी नहीं मानेंगे, तो इत्तेहाद होगा नहीं। आप पहला मानते हैं, वो चौथा मानते हैं, हो पाएगा इत्तेहाद? नहीं। आप उनको पहला मान नहीं सकते, ना उनको दूसरा मान सकते हैं, ना उनको तीसरा मान सकते हैं। लेकिन हमें इतना जरूर पता चला, हमने जिसको माना था उसे मानना आपकी मजबूरी है, भले ही चौथे नंबर पर माना, यह मजबूरी है। हुकूमत खुद चल के गई थी अली के दरवाजे पर, अली नहीं आए, अली नहीं आए। तवज्जो है ना। तो इत्तेहाद का मसला क्या होगा? या तो आप उनको मान ले या वो आपको मान ले। वो मानेंगे नहीं, आप कह के देख लीजिए, खामोश रहे, जवाब न दे, मगर जवाब यही होगा कि जब हमने नबी की ना मानी तो आपकी क्यों मानेंगे।
जबकि हकीकत यह है कि आइम्मा के लिए जितने भी इमाम हमारे हैं, खुदा का शुक्र है हमारे हिस्से में वो इमाम आए कि जिनकी गवाही जिस तरह से जमाना चाहे वो ले ले, किताब खुदा से ले ले, सुन्नत रसूल से ले ले, सहाबा किराम के। देखिए बयान सब ने किया है, गदीर का कोई इनकार नहीं कर सकता। जनाब अमीर के जितने फजाइल बयान किए गए हैं, बयान सब करते हैं, सबकी किताबों में मौजूद है, इनकार कोई नहीं कर सकता। बात सिर्फ मानने की है। तो अब ना मानना इसका मतलब यह कि इनकी अजमत में कमी नहीं है, कमी आप ही में कहीं ना कहीं है। गवाही की बात आई, मैं एक बात और अर्ज कर दूं जल्दी से कि जब इमामत की बात आई थी तो जनाब मोहम्मद हनफिया, देखिए अब मैं आपस की बात कर रहा हूं, बच्चे थोड़ा समझ ले, मजलिस का आज का थोड़ा हो सकता है वक्त कुछ कम हो, एक बुलंद तरीन सलावात पढ़े आप मिलजुल कर। एक नाम है तारीख में इस्माइल हिबियरी, ठीक है बच्चे याद रखें। ये आए इमाम चहर्रुम के पास मदीने में और कहने लगे कि मौला जनाबे मोहम्मद हनफिया ने आपकी इमामत का इकरार किया था या नहीं। क्योंकि आपको ये मालूम है, वो भी बात मैं भी अर्ज कर दूंगा, याद आ गई तो सुन लीजिए कि दो गिरोह हो गए थे चौथे इमाम के जमाने में। कुछ जनाबे मोहम्मद हनफिया को इमाम मानना चाह रहे थे और कुछ चौथे इमाम अलैहिस्सलाम को। ये बात बच्चे ज़हन में रखिए, तारीख है और सुन लीजिए आहिस्ते से। तो पहले आप ये सुन लीजिए, इस्माइल हिबियरी ने कहा कि आप ये बताइए कि जनाब मोहम्मद हनफिया भाई दुनिया से गुजर गए, तो उन्होंने आपकी इमामत का इकरार किया था या नहीं। तो मौला मुस्कुराए, तो वो समझ नहीं पाया। मौला हम पूछना चाहते हैं, कहा ऐसा करो आओ मेरे साथ। कहां? कब्रिस्तान में चलते हैं। भाई आप आमादा है? कहां चलते हैं? कब्रिस्तान में चलते हैं। क्यों ले गए मौला? कि जिसके बारे में सवाल है अगर वही बताए तो ज्यादा बेहतर है। ये जमाने के लिए बड़ी बात है ना, ये तो अली का पोता है, जब चाहे जहां चाहे। मैं एक मर्तबा कहा आओ चले कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पहुंचे, अपने चचा की कब्र पे, उम या अम्मी या मोहम्मद अब्न अली, ए मेरे चचा, ए मोहम्मद हनफिया, उठिए और इनको बताइए किसकी इमामत के कायल है। एक मर्तबा इधर आवाज दी, उधर कब्र शगाफ्ता हुई, ये कहते हुए उठे अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। चौथे इमाम, ये वाकया चौथे इमाम का है। और यही बात थी कि जब उम्मत में से कुछ लोग आए थे और चौथे इमाम, भाई इमामत की निगाह तो सब देख रही है ना, तो साहब कुछ लोग जो है मान रहे थे मोहम्मद हनफिया को कि आप इमाम है और कुछ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को। तो हुआ यह कि इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद बुलाया, चचा ऐसा है कि ये उम्मत में इख्तिलाफ हो रहा है, अलग अलग है, कुछ आपको तस्लीम करते हैं और कुछ इस तरह से, ऐसा करिए इन सबको एक दिन जमा करिए, उधर वाले भी और इधर सबको जमा करिए और चले। कहां चलना है? का चलते हैं खाना काबा। कहां चलते हैं? ये मैंने आज बात छिड़ गई है तो सुन लीजिए, ये तारीख है। खाना काबा के करीब आए और आने के बाद क्यों लाए यहां पर? लाए इसलिए कि खाना काबा में एक पत्थर लगा है जिसे क्या कहते हैं? हजर अस्वद, ठीक है। उस पत्थर से गवाही दिलाना था उम्मत के सामने। मैं कहूंगा मौला आप पत्थर से गवाही दे, इनमें कुछ वो भी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के हाथों पर कलमा पढ़ते हुए पत्थर भी देखे हैं। मानने वालों के लिए दलील की जरूरत नहीं, इतने बड़े बड़े मोजज़ात देखे तो क्या मान लिया किसी ने? आप बताइए, अबू सुफियान ने क्या नहीं देखा? खुलफाए राशिदीन ने क्या नहीं देखा? अगर मानना था तो कह कह के मोजज़ात देखते थे। हम तो तब मानेंगे जब ये दरख्त चल के करीब आ जाए, हम तो तब मानेंगे कि पहाड़ रास्ते से हट जाए, हम तो तब मानेंगे कि संगरेजा आपके हाथ पर कलमा पढ़ने लगे, हम तो तब मानेंगे कि ये साहब चक्को कमर हो जाए।
तो क्या मान लिया सबने? नहीं, दुश्मन थे और दुश्मन रहे, शिद्दत और बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि जब फजीलत सामने आती जाती है तो मुखालिफत और बढ़ती है। फजीलत सामने आती जाती है तो मुखालिफत और बढ़ती है। अली ने, औलादे अली ने दुनिया का कुछ बिगाड़ा नहीं है, सिर्फ बनाया है। किसी से कुछ लिया नहीं है, सिर्फ दिया है। इसी और उसके बावजूद भी दुनिया मुखालिफ होती चली गई। वही सीरत आज तक चली आ रही है। माह मुहर्रम का चांद देखने के बाद जितने फतवों की दुकानें थी सजने लगी, तुम पर एतराजात होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि जहां तुम्हें फजीलतें नजर आने लगे उन पर एतराज करने लगो और उनकी मुखालिफत अख्तियार करो। इन अज़ादारों ने किसी का क्या बिगाड़ा है सिवाय किसी की मदद करने के, किसी के काम आने के? लेकिन दुनिया आपकी वो नेकी नहीं देख रही। तुम मुख्तसर जरूर हो मगर कुछ हो। हम इतने हैं मगर हमारी गिनती नहीं होती। ये मुख्तसर है मगर इनकी गिनती होती है। इनका एक भी अगर हजारों के बीच में हो तो वो नजर आने लगता है कि यह है। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप तो आजाद मुल्क में है। हिंदुस्तान हमारा आजाद है, आप आजाद मुल्क में है। आप गल्फ में जाने वाले अजादारों से पूछिए, सऊदी अरबिया में जो अजादार जाके मुहर्रम के जमाने में वहां रह जाते हैं, उन्हें छुट्टियां नहीं मिल पाती, यहां नहीं आ पाते, उनसे पूछिए मुहर्रम में उनके हालात क्या होते हैं। क्योंकि दिल में हुसैन है तो दिल होगा बेचैन। चेहरे के आसार बता देते हैं कि ये उनका है। वो उनके दरमियान भी छुपा नहीं रह सकता। या अगर लफ्जों को बदल के कहूं तो इससे अच्छी मिसाल ना होगी कि चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा अगर आप दूसरी लकड़ियों के दरमियान भी दबा दे तो उसकी खुशबू बता देती है कि यह अलग है। सलावत पढ़े बुलंद। सोने वाली ने एक जागने वाली सलावत पढ़ दीजिए बुलंद। तो ये बात मैं पूरी कर दूं इंशाअल्लाह, आप सुने। तो जनाबे मोहम्मद हनफिया को लेकर आप तमाम लोग जमा थे। बस मौला तशरीफ लाए और हजर अस्वद से क्या कहा कि इमामत की गवाही दे कि इमाम कौन है। तवज्जो है, इमामत की गवाही दिलवाई। तो हजर अस्वद ने क्या कहा? हजर अस्वद ने जवाब दिया, अस्लिमिल अम्रा इला अली इब्न हुसैन। इस अम्र इमामत को अली इब्न हुसैन के लिए कबूल करो, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें हुज्जत बनाकर भेजा है। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, सारे जमाने का इमाम है। जिस तरह से दुनिया पर इसकी इताअत वाजिब है, मोहम्मद हनफिया इनकी इताअत को वाजिब तस्दीक करो। सबने सुना, यह हुज्जत खुदा है, यह मंसूस मिन अल्लाह इमाम है। कौन? अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। इमामत की गवाही दी है। बेशक संग आमादा है आप हजरात। ये जब इस मंजिल पर मैं आता हूं तो वो मिसरा ही मेरे जबान से फिसल जाता है, इसलिए मैंने कहा भैया आमादा है कि नहीं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जनाबे आगा सरोज हैदराबाद दक्कन, मतलब सुन लीजिए, पहले ये शेर सुनिए। वो कहते हैं कि वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। कोई मीसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। नहीं, अभी आपका मिसरा नहीं पहुंचा है, फिर तो सुन लीजिए। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। कोई मीसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का, अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का, तसलसल टूट नारा लगा लेना। अभी ये बात आ गई है तो सुनते चलिए, फिर इंशाल्लाह लगाइएगा नारा। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का, अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। इमामत की गवाही दी है बेशक संगे अस्वद ने, जो हक पर बात आ जाए तो पत्थर बात करते। इमामत की गवाही दी है बेशक संगे अस्वद ने।
इमामत की गवाही दी है बेशक संगे असवद ने, जो हक पर बात आ जाए। अब सब बोलेंगे इंशाल्लाह, एक शेर और सुन लीजिए। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं, कोई मीसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं, तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्म इलाही का, अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। इमामत की गवाही दी है बेशक संगे असवद ने, जो हक पर बात आ जाए तो पत्थर बात करते हैं। दमागो दिल है महवे गुफ्तगू इरफान हैदर पर, कि ये आपस में सलमानो अबूबकर बात करते हैं। दमागो दिल है मैंने गुफ्तगू इरफान हैदर पर, चेहरे देखते रहिएगा, तवज्जो कीजिएगा, बगल में देखते रहिएगा। दमागो दिल है मैंने गुफ्तगू इरफान हैदर पर, कि ये आपस में सलमानो अबूजर बात करते हैं। तो हमें दारो रस्म की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौकों पर तो खुलकर बात। हमें दारो रस्म की बंदिशों से क्यों डराते हो? हमें दारो रस्म की बंदिशों से क्यों डराते हो? आमादा हो गया आप हजरात, थोड़ा करीब आ जाइए। देखिए बारिश अब तेज हो रही है, अब आप मुतमईन होकर बैठिए, एक सलावत पढ़े वाला थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा वाह। हमें दारो रस्म की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौकों पर तो, तारीख गवाह है, कटी जबान तो निखरा कुछ और भी लहजा, कटी जबान तो निखरा कुछ और भी लहजा, अली का शेर सरेदार बोलता ही रहा। अली का शेर सरेदार बोलता ही रहा, न जाने क्यों नहीं मरते हैं ये अली वाले, जबान काटने वाला ये सोचता ही रहा। बानियान की गुजारिश थी आज एक के तबला अशार तो आप पढ़ देते हैं और माशाल्लाह से नीचे भी पढ़ने वाले रहते हैं। बहरहाल मेरा इरादा परसों की मजलिस में था, लेकिन कम से कम एक शेर होता है किसी का दिल, अब वो तो आप सब समझ सकते हैं, 14 के 14 हैं, मगर किसी एक से दो से एक खास अटैचमेंट होता है। तो वो छोटे हजरत के लिए एक फरमाइश थी, तो बहरहाल इरादा तो नहीं था, लेकिन अब यहाँ तक बात आई है तो एक शेर में पढ़ दे रहा हूँ बानियान के लिए, और वो वहां से मंसूब हो, लेकिन मेरा जो मतलब है वो मौजू पर ही है। मैं यहीं पे आऊंगा घूम के जहां से आपने गवाही सुनी है। तवज्जो है ना? ये पत्थरों का बोलना हमारे लिए ताज्जुब का सबब हो सकता है, उनके लिए नहीं। तवज्जो है ना? वो जिधर इशारा करे, कल की मजलिस में आपने सुना था, बस मछली से पूछा था ये बता यूनुस तेरे शिकम में थे, तो वो बोली जिससे चाहे गवाही ले ले, जिससे चाहे बुलवा ले। ये दरो दीवार आवाज देते हैं, और जिस जगह जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हो उस जगह के दरो दीवार बाबरकत हो जाते हैं। मैंने पिछले साल अशरे में या उससे पिछले साल अशरे में बखूबी मुझे याद है आलिम रब्बानी का वो वाकया कि जब मजलिसें हो रही थी तो पता चला कि मजलिस जिस इमारत में हो रही थी उसके बराबर में इमारत और तामीर की गई, बड़े जगह को वसी किया गया। तो ये जब उनको बिठाने का मौका आया तो कहा साहब ये कदीमी मजलिस है, 30-35 बरस हो गए, तो जब उधर जाकर ये बताओ पहले का हिस्सा कौन सा है जो पहले से मौजूद था। तो उन्होंने कहा क़िबला ये हिस्सा पहले का है और वो हिस्सा अभी नया तामीर हुआ। कहा मुझे किसी तरह इस जगह मिल जाए, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। किसी ने पूछा था क़िबला इसकी वजह,
का तुम्हें नहीं मालूम, जिस जगह जिक्र होते 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 अरसा गुजर जाता है ना, वो दरो दीवार बाबरकत हो जाते हैं। तवज्जो है आपकी। अब आइए उस मंजिल पर लेके चलता हूं। कटी जबान तो निखरा कुछ और भी लहजा, अली का शेर सरेदार न जाने क्यों नहीं मरते हैं ये अली वाले। जबान काटने वाला ये सोचता ही रहा, नबी की बात अगर है तो तेग तोलेगा। किसी के राज शुजाअत को आज खोलेगा, किसी के राज शुजाअत को आज खोलेगा। जबान काटने वाले जबान काट, मगर अली का इश्क जबा के बगैर बोलेगा। मैं अभी आप आमादा ही नहीं हुए, मैं तो सिर्फ आमादा कर रहा हूं आपको एक मंदिर। अली का इश्क जबा के, बहुत पुराना शेर है इसी बहर में मीर नजीर बाकरी का, उन्होंने कहा था अली का इश्क जबा के बगैर बोलेगा। वो कहते हैं जबाने मी समे तम्मार की कसम दे दो, अली के इश्क में गूंगा जरूर बोलेगा। अब उस मंजिल पर आ जाता हूं, बोलने की बात है, सुनिए। दो शेर हैं सिर्फ, एक बानियान की ख्वाहिश पर और एक अपने मौजू से मरबूत। वफाओ सब्र का गाजी जहान छोड़ गया, वफाओ सब्र का गाजी जहान छोड़ गया, वही मरे हुए लफ्जों में जान छोड़ गया। नहीं सुनना, उसी अंदाज में पड़ेगा आपको। वफाओ सब्र का गाजी जहान छोड़ गया, वही मरे हुए लफ्जों में जान छोड़ गया। न भरता मशके सकीना तो लोग कह देते, वो बीच रास्ते में इम्तिहान छोड़ गया। न भरता मशके सकीना तो लोग कह देते, वो बीच रास्ते में इम्तिहान छोड़ गया। तो जहां में इसलिए जिंदा है मीज़ाबे तम्मार, जबान कटने से पहले बयान छोड़ गया। क्या बयान था? इमामत की गवाही दी है बेशक संगे अस्वद ने। एक वाकया नहीं है, संगे अस्वद के न जाने कितने वाकयात तारीख में है, और वो वाकयात चलते चलते सरकारे जमाना तक पहुंचे। क्योंकि जब जब इसको नज्म करने की बारी आई, किसी गैर मासूम के हाथ से यह नज्म नहीं हुआ। तवज्जो है। एक वाकया यह भी है कि जब चौथे इमाम के जमाने में नज्म करने की बारी आई तो लोग जाते थे, क्योंकि हर इंसान तो यह चाहता था उस दौर में ना कि कोई शरफ तो हमें मिल जाए, सब तो अली और औलादे अली के नाम है। तो लोग जाते थे कि साहब हम रख दें, हम नज्म कर दें, हम नज्म कर दें। तो वहां एक अजदहा आ जाता था, और शुजा और बहादुर तो ये इतने थे, वह नस्ल तो वही है, इतने बहादुर थे कि अब अजदहा देख के रुके कौन? जो मरहब की गरज सुन के न रुके, वो अजदहा देख के रुकेगा? तो साहब चले आते थे, चले आते थे। हुआ क्या, फिर कोई ना कोई अक्लमंद मशवरा देता था। हुकूमत को मशवरा दिया गया, उसी को बुलाओ जिसके इमामत की गवाही दी है संगे अस्वद ने। तवज्जो है। तो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम को, या मैं अपने लफ्जों में कहूं, उन्हें यह कहना चाहिए उसको बुलाओ, ये तो अजदहा देख के भाग रहे हैं। उसको बुलाओ जिसके दादा ने गहवारे में अजगर के 2 टुकड़े किए थे। कुछ नहीं हुआ, चौथे इमाम पहुंचे, जाकर नज्म कर दिया। ये हजर अस्वद की तारीख क्या है? क्या है ये? पत्थर है हजर अस्वद। आज उम्मत ने हाथ लगा लगा के, ठीक है ना, से हाथ दिख रहा है, ये हजर अस्वद है क्या? कुछ बच्चों की फरमाइश थी, मुसलसल एक वो है, तो मैं चाह रहा हूं कि आज की मजलिस में इसे मुकम्मल करके और कल की तरफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जितने वाकयात बयान किए जाते हैं, जब फजाइल के वाकयात होते हैं तो लोगों से फिर वो तरह तरह के एतराज। जबकि मुर्दे का जिंदा करना, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम, कोई बड़ी बात तो नहीं हमारे लिए। हमारे लिए मतलब हमारे सुनने में वो अख्तियार हमें अभी नहीं मिला है, मिलेगा, वो भी इन्हीं के तुफैल। ठीक है। या जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने
जब इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो लोगों को हजम नहीं होते। साहब आप लोग जोश मोहब्बत में, जोश अकीदत में आप कुछ भी कहते हैं, इतना अख्तियार हो गया और सब कुछ इनके अख्तियार में है, तो फिर खुदावंद आलम क्या करता है? भाई ये अल्लाह और अली के दरमियान का मसला है, उन्हें समझने हो तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा लो? तुम्हें जो नजर आ रहा है तुम उसे मान लो। भाई मोजज़े की तारीफ क्या है? जिससे अक्ल आजिज आ जाए वो मोजज़ा है। अब जिंदगी मौत का अख्तियार किसे का? अल्लाह के हाथ में। अब अल्लाह जिसे ही अख्तियार दे दे, हमें कौन सा एतराज करने का वो है? आप उसे तस्लीम कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बाद में बहुत बड़ा महाज बन जाती है। जो बच्चों के दरमियान जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि इतने था कोई नहीं मानता। हम सब मान लेते तो सब यही होते। यहां आने के कुछ शराइत हैं, मैं बच्चों से कह रहा हूं, यहां आने के कुछ शराइत हैं। इसीलिए आपके लिए कहा गया है कि जब यहां आके खुश हुआ करो तो अपने वालिदैन के हक में दुआ कर दिया करो कि उनकी अमानतदारी का नतीजा है कि तुम्हें अली समझ में तो आ रहा है, और इसी दौलत को बचा के रखना है, इसी दौलत को बचा के रखना है। असल दौलत यही है, वो आजूका नहीं जो हम 4 दिनों के लिए कमाते हैं, ये दुनियावी जिंदगी के लिए नहीं, वो जरूरत जिंदगी है। असल दौलत यही है जो फिर दुनिया वाल आखिरा दोनों जगह काम आएगी। उसमें है क्या? वेलाए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। क्यों? मुख्तसर, इन शॉर्ट, इससे ज्यादा मुख्तसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं की विलायत अल्लाह की विलायत है, इन्हीं की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, इन्हीं की मारिफत अल्लाह की मारिफत है। जो इनको चाह रहा है गोया अल्लाह को चाह रहा है, जो इनकी विलायत पर ईमान लाया वो अल्लाह की विलायत पर ईमान लाया। तवज्जो है ना? और जो इनसे मुकर गया वो पढ़ता रहे अल्लाह की तस्बीह, न उसे अल्लाह मिलेगा न रसूल अल्लाह मिलेगा। ये मुख्तसर है, मगर बच्चों के लिए दर्स, ये बात है, ये मुख्तसर है, पूरे अशरे का निचोड़ ही यही समझ लीजिएगा। इसलिए कि हुजूर खत्मी मर्तबा, वही तो कह रहा हूं कि चेहरा देख देख के वो जुल्फे याद है, वो कमली याद है, वो आंखें याद है, वो रुखसार याद है। ये नहीं देखा कि दोशे नबी पर सवार कौन है, आगोशे नबी में बैठा कौन है, सजदे में है तो पुष्ट पर बैठा कौन है, ये नहीं याद। रसूल की नमाज हमारी और आपकी नमाज है, रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, हमारा और आपका तकरीर करना है, मजलिसे पढ़ना है। रसूल जिसे अहमियत दे रहे हैं वो देखना है। कितनी मर्तबा कहा या अली अंता, वो एक मैं हदीसें आपकी जो मुसलसल आप सुनते रहते हैं, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, आप मुझसे मैं, क्या मतलब हुआ इसका? आप गौर करें, तुम्हारा खून तुम्हारा गोश्त, ये कम मर्तबा है। या अली अंता मिन्नी बिमंजिलत रास मिनल जसद, अली तुम्हारी निस्बत हमसे वो है जो सर को जिस्म से होती है। आप जरा गौर करें, आपकी निस्बत हमसे वो है, हुजूर का फरमान है, आपकी निस्बत या अली हमसे वो है जो सर को जिस्म से निस्बत होती है। वहां पर भी अल्लाह के नबी ने तारुफ कराया तो अली को सर कहा और खुद को जिस्म कहा। पहले ये बताओ, सर ऊपर होता है कि जिस्म होता है? नहीं समझे अभी आप? हमारे सर में चेहरा होता है, चेहरे से इंसान पहचाना जाता है, जब तक चेहरा ना होगा तो शिनाख्त कैसे होगी? मतलब यही है कि जो अली के दरवाजे पर आया वो मोहम्मद तक पहुंचा। सर है अली, जिस्म रसूल। आप बताइए, किसी भी इतनी तरक्की करने के बाद भी ये दुनिया क्या इस मंजिल पर पहुंची है? अच्छा, किसी और चीज से निस्बत नहीं दे रहे, हाथ पैर जिस्म के किसी आज़ा से। सर आप है, जिस्म हम है। आप ये बताइए, इस सर और जिस्म का ताल्लुक क्या है? का जब ये दोनों मिले हैं तो इंसान जिंदा है। मुख्तसर कर रहा हूं, दोनों एक है तो इंसान, कोई सर्जन पैदा हुआ दुनिया में अभी तक जिससे इतना कहो कि जो फीस चाहो हम दे देंगे तुम्हें, 1 मिनट के लिए सर को अलग कर दो, बाद में फिर रख देना।
कहा साहब ये आप तो जान रहे हैं, मुझसे बेहतर तो आप जान रहे हैं, आप बताइए क्या मुमकिन है? वो कहेगा नहीं साहब हो ही नहीं सकता। अरे हमने कहा आधे मिनट के लिए कर दो, बाद में फिर रख देना। फिर कहा साहब नहीं, एक लम्हे के लिए भी सर को जिस्म से अलग किया तो इंसान का कत्ल हो गया, वो मर गया। तवज्जो है ना? नबी क्या कह रहे हैं? अली सर है, हम जिस्म है। अब भी उम्मत समझ ले, मतलब ये है कि अगर अलीयुल वलीयुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुदा किया तो कत्ल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा। अब चाहे कलमे में कर लो, चाहे अजान में कर लो, जहां जहां तुम्हारा दिल चाहे। तो साहब हम तो नहीं। अरे आपसे पूछता कौन है कि आप वहां पर रुके क्यों? आप हमसे ना पूछिए कि आप अलीयुल वलीयुल्लाह क्यों पढ़ते हैं। पूछना हमसे हमें चाहिए आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप वहां पर क्यों रुक गए? तो क्या फरमाए? अब साहब वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, हमारा मसला तो उनसे है, वो चाहेंगे तो सब हो जाएगा। शाफ़ाए महशर है, किसी चीज से इनकार नहीं, हमारे किसी बच्चे को इनकार नहीं। शफीए रोज़े जज़ा हुजूर खत्मी मर्तबत की। मगर एक बात याद रखना, तुम पुकारते रहो, तुम पुकारते रहो, तुम्हारी आवाज का कुछ असर ना होगा। क्यों ना होगा? हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं, तुमने अली को पहले ही छोड़ दिया। तुम फरियाद करोगे, सुनने वाले कान तो सर में है। तुम्हारी तरफ नजर रहमत पड़ ही नहीं सकती क्योंकि देखने वाली आंखें तो सर में है। तो जब सर ही तुमने अलग कर दिया, घर बचा है रसूलुल्लाह का। आवाज भी वही जाएगी जहां अली होंगे, दिखाई भी वही देगा जहां अली होंगे। अब आप खुदा के बंदे सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिन्हें अली नहीं मिलते खुदा नहीं। बेशक तवज्जो अब आप हमारा जल्दी जल्दी बात। अब साहब वो अब तो ये बात थी गैरों की, कल तक ये बात होती थी घर के बाहर। आप समझ रहे मेरा इशारा? घर के बाहर ये एतराज होते थे, इतने फजाइल, इतने जो चाहा आप कहने लगे। अब अख्तियार की बातें आ गई हैं घर के अंदर। छोटा सा वकील हूं, मुतवज्जे करना मेरी जिम्मेदारी है, वरना फिर अपनी अपनी मर्जी है। अब ये होने लगा साहब मौला ने मुर्दा तो जिलाया था मगर वो अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से उठाया। कुंबे इज़नी नहीं कहा था, कुंबे इज़नी ला कहा था। क्या कहा था? कुंबे इज़नी ला। बच्चे समझ ले, कुंबे इज़नी उठ मेरी इजाजत से, कुंबे इज़नी ला अल्लाह की इजाजत से। मेरे भाई मैं मिंबर से कह रहा हूं, अपना ईमान बता रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है, मगर जहां तक आवाज पहुंच जाए बता देना कि तुम बैठे हो। चाहे कुंबे इज़नी हो या कुंबे इज़निल्ला हो, एतराज का यहां पर कोई मौका नहीं बनता। नहीं, मैं बुजुर्गों से पूछ रहा हूं, तवज्जो से सुने, मुझे दुआ चाहिए ताकि नौजवानों तक बात पहुंच जाए। चाहे कुंबे इज़नी कहे या कुंबे इज़निल्ला कहे, यहां पर एतराज का मौका नहीं है। एतराज का मौका नहीं है इसलिए कि तुम्हारा यह कहना बता रहा है, तुम ये बता रहे हो कि अल्लाह की मर्जी और है, अली की मर्जी और है। जबकि हम सब ये जानते हैं जो अल्लाह की मर्जी है वही अली की मर्जी है। वरना वमा तशाऊना इल्ला यशा, अल्लाह की तफसीर क्या होगी? अहले बैत रसूल तुम कुछ नहीं चाहते, वही चाहते हो जो हम चाहते। तो जब वही चाहते हैं तो चाहे अपनी मर्जी से उठाए। भाई आप कहां हैं? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। चाहे अपनी मर्जी से उठाए या अल्लाह की मर्जी से उठाए, जिसकी मर्जी से वो उठा रहे उसे कोई एतराज नहीं। तवज्जो है कि नहीं? नहीं, अभी आप बोलेंगे। मैंने कहा ना ये मेरा ईमान है, मैं मिंबर से कह रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है। यकीन है कि जहां भी जिस दिल में अली की मोहब्बत है वो साथ आएगा। मैं फिर सुन लीजिए, ये आपने एतराज करके दोनों को डिवाइड करना चाहा कि दुनिया ये जाने इनकी मर्जी और है, अल्लाह की मर्जी और है। तो इसका मतलब ये है कि आप इश्क़ तौहीद में नहीं बोले, आप बुग़्ज़ अली में बोले। नहीं, इतनी आवाज से तो हम मुतमईन होंगे ही नहीं जब तक सब न बोले। तवज्जो कीजिएगा कि साहब ये अल्लाह की मर्जी और है, अली की मर्जी, अली की अपनी मर्जी से नहीं उठाया, मुर्दा जिलाया तो अल्लाह की मर्जी से जिलाया। मेरे भाई ये बताओ, अली के बुग़्ज़ में तुम भी कुरान से भी फिर जाओगे? इतना बड़ा मजलिसी मजमा बैठा हुआ, मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, हर बाशऊर बच्चा सब सुने बैठा है, बस इस बात की गवाही देगा। तवज्जो कीजिएगा, ये बताओ कुरान से भी फिर गए? हमने कहा
का कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये बताओ, ये अपनी मर्जी से उठाया या अल्लाह की मर्जी से उठाया? वो अल्लाह की मर्जी से उठाया, अपनी मर्जी से तो नहीं। तो तुमने अलग कर दिया ना, तो तुम कुरान के हो गए मुनकिर। का कैसे? हमने कहा शबे हिजरत में अली का नफ्स बिका था, अल्लाह की मर्जी अली ने खरीद ली थी। अब तुम ये छोटी छोटी बातों से दिल का पहाड़ बनेगा? नहीं बनेगा, वो जमाना नहीं रहा। अपनी मर्जी से नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से नहीं, वहां मर्जी का इख्तिलाफ है ही नहीं। जब मर्जी खरीद ली, हुसैन ने राहिब को औलाद दी थी तो क्या कह के दिया था? अल्लाह की मर्जी से देता हूं। बोलो ना मेरे साथ भाई, थोड़ी देर मजलिस हो जाए आपकी। जब तक आप खुश नहीं होंगे, जिक्र अली नहीं होगा, तो मजलिस में जीनत कहां से आएगी? राहिब ने जब औलाद दी थी तो ये कह के दिया था, नाना जान एक दे दी। तवज्जो है ना? या और जितने वाकयात है, अपनी मर्जी से। भाई मर्जी खरीद ली, यहां मर्जी में भी इख्तिलाफ नहीं है। हुकूमत उसकी है, मर्जी इनकी है। तुम तो अभी यहां तक पता नहीं पहुंचे हो कि नहीं। देखिए दो चीजें हैं, एक है आलम इम्कान, एक है आलम अकवान। जो हो चुका है, बन चुका है, वो अकवान में है। जो कुछ बनने का इम्कान है वो सब उसकी कुदरत में है। लेकिन ये जो है 14 के 14, ये इम्कान के मालिक है। नहीं हुआ है, हो सकता है। तो जो कुछ उसकी कुदरत में हो सकता है वो ये कर सकते हैं। नहीं समझा पाऊंगा मैं, ये बात एक मौजू की है, पूरी मुकम्मल मौजू की है। आप फिर से समझ लीजिए, जो हो चुका है, ये दीवार बन चुकी है, ये अकवान बन चुका, और भी बन सकता है। इधर ख्याल में अगर आ रहा है कि वो सतह बन सकता है, तो वो इनके अख्तियार में है। तो जितना भी आलम इम्कान है, जो भी है उसकी कुदरत में, जो कुछ वो कर सकता है वो ये कर सकते हैं। जभी तो इनको अपनी मारिफत का जरिया बनाया। तवज्जो है कि नहीं साहब? अपनी मर्जी से नहीं उठाया, अल्लाह की मर्जी से। बात तो ये याद रखना, और हो सकता है ये फकरे तुम्हें याद रह जाए आज की मजलिस के। चलो एक बात और मैं खत्म करता हूं। किसकी मर्जी से उठाया? अपनी या अल्लाह की? हम ये मान रहे हैं नहीं, अपनी या अल्लाह की। हमारे लिए दोनों बराबर है। चाहे अपनी मर्जी से उठाए, मर्जी है रब के खरीदार अली इब्ने अबी तालिब है, जिसे भी ये यकीन है कि अली ने अल्लाह की मर्जी खरीदी, तो वो ये कह सकता है कि अली अपनी मर्जी से जो चाहे। ये बात याद रखिएगा। लेकिन हाँ याद रखना, ये उसके नूर से है। इख्तिलाफ हमारे यहां होता है। अरे इतने लोग आए हैं, दूर दराज से चल के आए हैं, अपनी अपनी गाड़ियों को लेके आए, कोई बाइक से, कोई कार से आया है। तुमने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी किसी को थमा तो नहीं दी है? हम मौलाना कैसी बातें करते? हमने कहा कभी ऐसा करते तो नहीं हो कि जिसको चाहा थमा दिया? कहा नहीं साहब, बगैर जाने बूझे किसी को दे देंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम इतनी सी अपनी मोटरसाइकिल की चाबी बगैर किसी का भरोसा हासिल किए हुए नहीं देते। वो अपनी मर्जी दे देगा। अबू तालिब के बेटे में था तो कुछ ऐसा कि नफ्स दे दे मेरी मर्जी ले। मगर ये फकरा याद रखना, क्या कहा? अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से। ये बात याद रखना। मैं एक वाकया सुनाता हूं तुम्हें, तारीख में है, सबको पता है, मुझे सिर्फ इशारा करना है। और जहां तक मेरी आवाज जा रही, सबको यह वाकया पता है। अब वहां से फैसला कर लेते हैं। तवज्जो, तारीख में एक वाकया यह है कि कुछ लोगों ने एक ज़ईफा को तैयार किया कि अपने बेटे को लिटा दो, चादर उड़ा दो।
तो क्या करना है? कब्र मैयत नजर आए, मरा तो नहीं था भाई, मगर मैयत की शबी थी ना ताबूत में। इसका मतलब समझे आप? ताबूत भी था, असल मैयत नहीं थी, शबी थी। हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ वाकया पढ़ रहे हैं। ये अपने अपने अक्लों का मातम करे जिसे कुछ ना समझ में आता हो। लेके आए, या अली जनाजा पढ़ाना है, यही तो वाकया है। मुझे वाकया पूरा नहीं पढ़ना, मैं आमदम बरसरे मतलब अपनी मतलब की बात कर रहा हूं। जनाजा पढ़ाना है तो मौला ने पलट के पूछा मैयत का वारिस कौन है? क्या पूछा? तो लोगों ने इशारा किया ज़ईफा की तरफ, तो ज़ईफा वहां मौजूद थी ना भाई, मेरी तरफ देखते रहना, ज़ईफा मौजूद थी, उसकी तरफ इशारा किया। तो मौला का यह सवाल कितने काम का है? अगर इंसान अक्ल से काम ले तो फैसला वही हो जाएगा। मौला ने यह सवाल करके बता दिया कि मैयत का वारिस मैयत पर होता है। भाई पीछे वाले थोड़ा सा मदद करना, तुम भी साथ करो। उसका जवाब क्या हुआ? भाई देखो, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी आवाज दे दो तो हौसला मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैयत का वारिस मैयत पर होगा, मैयत का वारिस मैयत पर होगा। आज भी जिसे न समझ में आया हो कि रसूल का वारिस कौन है, वो रसूल के जनाजे बता दे। तवज्जो। अब साहब मौला ने पूछा कौन था ये ज़ईफा? तो मौला ने उससे पलट के पूछा पढ़ा दूं? उसने कहा पढ़ा दीजिए। फिर पूछा पढ़ा दूं? पढ़ा दीजिए। फिर पूछा, मगर उसके होश के नाखून नहीं आए। 3 बार पूछा, उसने कहा पढ़ा दीजिए। तो अली खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, जनाजा पढ़ दिया। अब लोगों ने बगले बजाना शुरू कर दिए। आसमान के रास्ते जानते हैं, यही नहीं पता चादर के नीचे। तो मौला मुस्कुराए, का चादर हटा के देखो। अब वो चादर खाली मैयत से नहीं हटी, सारे चेहरों से हट गई। सब बेनकाब। अब क्या करें? वाकये से मुझे कोई गरज नहीं, ये वाकया हुआ, ये सबको पता है, ये सब ने लिखा है। अब मेरा सवाल ये है कि वहां तो लोगों ने कह दिया अपनी मर्जी से उठाया कि अल्लाह की मर्जी से उठाया। अब मैं पूछता हूं, ये बताओ ये किसकी मर्जी से मरा? भाई घबरा के बोलोगे तो बात खत्म हो जाएगी। शर्माना नहीं बिल्कुल भी। भाई आप बताइए किसकी मर्जी से मरा? किसकी? मौला ने नमाज पढ़ाने से पहले हुक्म दिया था कि मर जाए? कहीं लिखा, पढ़ा, सुना आपने? नहीं। फिर हम पूछ रहे कैसे मरा? ये मरा कैसे भाई? अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से? यहां ना अपनी मर्जी का कुछ कहा मौला ने, बस पूछा पढ़ा दूं? उसने कहा पढ़ा दो। मौला खड़े हो गए। तवज्जो है ना? अब आप ये बताइए ये मरा कैसे? जिंदगी की बात तो बात की, ये मरा कैसे? और एक बात ये अहले इल्म जानते हैं, जब तक जनाजा सामने ना हो, जनाजे की नियत कैसे होगी? क्या जिंदा पर हो जाएगी जनाजे की नियत? जब जनाजा होगा सामने तब नियत होगी। नमाज तो बात की बात है। तो इसका मतलब यह है कि अली के नियत करने से पहले उसे मरना है। अली की नियत करने से पहले, नियत से पहले मरना है। ये रूह निकली कैसे? ये मुर्दा हुआ कैसे? क्योंकि रूह है अमरे रब, अली है साहिबे अम्र।
नहीं और हल्का कर दो। चलिए बोलिए रू मिन अम्र रब्बी, रू अम्र रब है, अली साहिब अमर है। चलिए ये बात भी यहीं रख लीजिए। अली जब मुड़े पढ़ा दूं तो उसने कहा पढ़ा दीजिए। बस अली ने उसकी इजाजत के बाद इरादा किया। अली के इरादे पर रूह का निकलना वाजिब के जनाजा तैयार हो जाए। जब जनाजा तैयार हो जाएगा तो जनाजा पढ़ा जाएगा। तवज्जो है ना, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, अली ने ठोकर मारी मुर्दे को तो क्या अपनी मर्जी से उठाया या अल्लाह की मर्जी से उठाया? अली जानते थे कि मेरे बोलने पर तुम सवाल करोगे। आओ यहाँ कुछ नहीं कहता, सिर्फ इरादे पर इसको मुर्दा बना के मुझे बता रहा हूं। कहना तो दूर, अली का इरादा अल्लाह का इरादा है। से खाली ना जाएगी, बात इनकी खुद खुदा से भी टाली ना जाएगी। अश्के गमे हुसैन में आंसू बहाते हुए इतनी खुशी मिली कि संभाली ना जाएगी। तो ये इरादा, तो मैंने क्या कहा, इनका इरादा उसका इरादा है, इनकी मर्जी उसकी मर्जी है, इनकी मोहब्बत उसकी मोहब्बत है, इनकी अदावत उनकी उसकी अदावत है। अब हुआ क्या, वो मैंने कहा जो बात जहां से चली थी उसे मुकम्मल कर। ये हजर अस्वद, सुनिए ये भी मोमिनीन के लिए खुशखबरी ही है। ये हजर अस्वद पत्थर नहीं था, ये एक मलक था, मलक था। इस मलक को अल्लाह ने शुरू से लेकर आखिरी जमाने तक जितने भी हाजी दुनिया में आने वाले थे सबके नाम तहरीर करा के इसे दे दिए। तो इसने उन्हें रख लिया, और जब रख लिया तो उसने हुक्म दिया कुन हजारा, पत्थर हो जा। ये वही पत्थर है जिस पर जनाब आदम बैठ के जिक्र इलाही किया करते थे। जब आदम के निकलने का वक्त आया, देखिए हर चीज के दो रुख हैं, एक जाहिर एक बातिन। जाहिरन यह है कि जब आदम निकले तो ये फिराक आदम में रोया, फिराक आदम में ये रोया। तो अल्लाह ने पूछा तू क्यों रोता है जन्नत में रह के? का पालने वाले आदम तेरा जिक्र करते थे, मैं उससे मसरूर होता था। अब आदम जा रहे हैं तो आदम का फिराक मुझे बर्दाश्त नहीं है। तवज्जो, तो आदम के साथ का तू भी जाएगा, उसे भी रवाना किया। मकसद क्या हुआ? मकसद यह हुआ कि वो पत्थर है मगर उसने एक मासूम से मोहब्बत की, और मासूम जब जुदा होने लगा तो वो रोया। पता ये चला हर रोना एक जैसा नहीं होता, मासूम के फिराक में रोना और है, और अल्लाह के नजदीक उसका अज्र है। भाई तवज्जो करें आप, जो आदम के फिराक में रोए वो हजर अस्वद है, जो फख्र आदम की याद में रोए वो मोमिन। ये जाहिरन है, बातिनन क्या, रवायात दोनों है। मैं सारी मिला के कोशिश करूंगा, वक्त नहीं बचा, सारी मिलाना चाह रहा हूं मैं। बातिनन क्या है, क्योंकि जब आदम निकाले गए तो आदम की पेशानी में नूर पंजतन है। अब आरिफीन ने यह लिखा कि फिराक आदम में नहीं रोया, अनवार पंजतन के फिराक में रोया। भाई सिलसिला तो हमारा इस्मत का ही है ना। आदम के सारे बेटे तो लायक नहीं हैं, काश मेरी बात वाज़ेह हो जाए। आदम के सब बेटे हैं मगर सब लायक तो नहीं है। अरे दो थे उसमें एक नालायक निकल गया। तो मैंने गलत मिला दिया, मैं सोच रहा हूं मखलूत करके मैं बात को पहुंचा दूं। एक जाहिरी तफसीर, एक बातिनी। बातिन में
नूरे पंजतन है, इनका फिराक ये बर्दाश्त न कर सका। और बरवायत दिगर कि ये अनवार पंजतन की दरबानी में रहा करता था वहां, तो उसने कहा कि हम इन्हीं के साथ, इनका फिराक हमें। कहा तू तो जन्नत में है। कहा मालिक वो जन्नत जहां ये ना हो, हमारी जन्नत ही वही है जहां ये हो। तो जो है, अब ये मिलाते जाइए कड़ियों को। फिर वो एक रवायत ये भी कि जब आए थे जनाब आदम तो वो मोती की शक्ल में था, फिर जनाब नूह के जमाने में फिर वो पता वो कैसे ढला। मुख्तसर ये किया ला के नस्ब इसलिए किया गया कि इसमें तमाम हुज्जाज के नाम मौजूद हैं, तो ये साफ साफ बातें हैं, आप समझ लीजिए। इसे वहां इसलिए लगाया गया कि जब भी कोई हाजी जाएगा, तवाफ करेगा, तो इसे बोसा देगा। मैं कोई नई बात पढ़ रहा हूं भाई। क्या करेगा? बोसा देगा ना, बोसा देगा। जो यहां बिदत समझते हैं बोसा देना, वो भी वहां बोसा देंगे, वरना हज मुकम्मल। बोसा देना जिनकी नजर में बिदत है, वो भी बोसा दे के आते। साहब गए थे, वो हजर अस्वद देखा था, वो बोसा दिया था, मगर तुम्हें मालूम है इस बोसे की हकीकत क्या है? अल्लाह ने क्यों रखा है? यह अम्र इसलिए रखा है कि जब भी मोमिन, जितने भी हाजी जाते हैं, वो सबको बगौर देखता भी है, और जब उसे मस करते हैं, अगर वो मोमिन होता है तो उसका गवाह बनेगा, और अगर मुनाफिक है तो बचा कुचा ईमान भी सल्ब कर लेगा। बचा हुआ ईमान भी। अरे न देखा हो माशरे में तो मुझे बताओ, मैं अपनी कंपनी से ये बात देखता चला रहा हूं, ये बुजुर्ग गवाही देंगे। आपने खुद कहा होगा और खुद सुना होगा कि साहब ये बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे, बड़े नेक इंसान थे भाई। ये जब से हज करके आए हैं ना, पता नहीं इनको क्या हो। ये जब से हज करके आए हैं, मतलब ये हाजी नहीं है, पाजी हो गए। ये हम देखते चले आ रहे हैं भाई, आपने भी देखा होगा, मेरा यकीन है। अभी तक ऐसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो दिखावे का थोड़ा बहुत था भी ना, जैसे ही हजर अस्वद को मस किया उसने वो भी। रवायात में ये भी है कि बड़े बड़े गए थे बोसा देने, बड़े बड़े बोसा देने, और ये कह के बोसा दिया, मैं तुम्हें हरगिज न चूमता, मगर चूम के रसूल अल्लाह ने चूमा है। नहीं समझे आप? इस शिद्दत में, इस फिक्रे में कितनी बड़ी बात है। मैं हरगिज न चूमता, चूम के रसूल अल्लाह ने। ये तो हमको पहले से पता है, रसूल का ईमान और है, तुम्हारा और है, ये तो पता चल रहा है ना। पहलू में अली खड़े थे, ये क्या कहते हो? अब ये कहा गया कि ऐड कर दी गई ये सारी बातें, हकीकतें वहीं से मिलती हैं हमें, जो बाब मदीनतुल इल्म है। बड़ा अच्छा लगता है हजर अस्वद। अच्छा, ये पत्थर तो तुम चूम लेते हो, वहां 3 पत्थर और भी हैं। है? हाँ, चूमने के लायक नहीं है, वो चूमे नहीं जाते। एक बड़ा शैतान, एक मुझे तो पता नहीं भाई, आप तो बोले ना, एक मंझला है, एक वो चूमे नहीं। क्या होता है? वो चूमे नहीं जाते, वो पत्थर मारे जाते। अरे ये तो हम कब से कहते चले आ रहे हैं, चूमे कहां जाते हैं? जो जिस लायक है उसे उतनी इज्जत दे दी जाती है। और अब तो पत्थर नहीं मिलते तो चप्पलें चलती हैं, समझ रहे हैं आप? तो जो जिस लायक है उसे वो इज्जत दे दी जाती है। तो ये हजर अस्वद ये गवाह है बरोज़े महशर। तवज्जो कीजिएगा, बस बात तमाम हो गई और जुलूस भी आ रहा है, मजलिस तमाम हो गई इंशाअल्लाह कल। आप समझे मेरा कहने का मकसद ये था, जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलापा कायम रहा, अल्लाह ने उसे शरफ बख्शा है।
अल्लाह ने उसे कोई ना कोई शरफ जरूर दिया है, और जो भी साहिब इज्जो शरफ है उसके पीछे इन्हीं की विलायत, इन्हीं की मोहब्बत कार फरमा है। याद रखिएगा, वरना दुनिया में आप देखते चले जाइए ये आसमानों का ये एक के ऊपर एक होना, ये साथ साथ आसमान कैसे, कहा कि नहीं, जैसे जैसे अर्श हमारी विलायत का इकरार करते गए अल्लाह ने उन्हें एक के ऊपर एक बुलंदी देता चला गया। जमीनों पर हमारी विलायत पेश की गई, फिर उसके बाद जब पानी पे हमारी विलायत पेश की गई, जिसने इकरार विलायत कर लिया वो मीठा हो गया, जिसने इनकार कर दिया वो खारा हो गया। फिर जब पहाड़ों पर पत्थरों पर पेश की गई तो जैसे जैसे पहाड़ कबूल करते चले गए उनको शरफ मिलता चला गया। आज मोमिनीन के हाथों में देखो, कहीं यकीक है, कहीं फिरोजा है, कहीं दुर्र नजफ है, कहीं ये क्या का है, तो ये भी पत्थर, मगर ये अली की विलायत का इकरार कर चुके हैं तो मोमिनीन के हाथों की जीनत बने हुए हैं। जिन्होंने इनकार किया है वो आज भी ठोकरों में पड़े हुए हैं। तवज्जो कीजिएगा। फिर उसके बाद खाने पीने की अशिया के सामने, फिर उसके बाद जानवरों के सामने, फिर उसके बाद तमाम नबातात के सामने, मुख्तसर ये कि जिसने भी अली की विलायत का इकरार कर लिया वो हलाल। मीजान है अली की विलायत, और यही विलायत है कि हम यहां हैं और दुनिया तमाशाई है। अली की विलायत पर पहली कुर्बानी रसूलुल्लाह की है। फिर उसके बाद रसूल की बेटी, और वो सदफ इस्मत में जो मोहसिन लग गया, इस सिलसिला वहां से चला है। मजलिस तमाम हो गई। कितनी तेजी से ये दिन हमारे दरमियान से गुजर रहे हैं, वक्त बिल्कुल नहीं है, जुलूस आने वाला है। किसका जुलूस है? आज हसन के यतीम की मेहंदी बरामद होगी। फूल जैसा बदन जिसे दुश्मन ने भी देखा तो चौधरी के चांद से ताबीर किया। कासिम गुल बदन 13 या 14 बरस का सिर है करबला में। इमाम हुसैन अपने भतीजे को जब देखते थे तो बड़ी तकवीयत महसूस करते थे। तवज्जो है। लेकिन इमाम हसन ने एक तावीज लिख के बाजू पर बांध दिया था। जब यौम आशूरा सुबह से लेके जब कुर्बानी पेश होने लगी तो एक मर्तबा फरवा ने देखा कि कासिम बैठे हुए। कहा मेरे लाल तुम अभी तक जिंदा हो? कहा अम्मा मैं क्या करूं, मैं जब भी चचा की खिदमत में जाता हूं तो ये रुखसत कर देते हैं। नहीं मेरे लाल, तुम तो मेरे भैया की निशानी हो, तुम तो मेरे हसन की निशानी हो। हुसैन क्या करे, तवज्जो है आपकी। मगर अजीजों, माँ को याद आया मेरे लाल जरा अपनी आस्तीन तोल दो। जब बाजू से तावीज को खोला तो वो तावीज नहीं थी, वो इमाम हसन का खत था, इमाम हुसैन के नाम। का मेरे लाल ये खत ले जाके अपने चचा को दो। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जब भैया की तहरीर पहचानी, आंखों से मस किया तो खाक पर दोनों घुटने खाक पर टेक के बैठ गए और कासिम को देखते जाते कहते, कासिम भैया का खत लाए हो या अपनी मौत का पैगाम? ए मेरे लाल, भैया का खत लाए हो या अपनी मौत का पैगाम? गले से लगाया जनाब कासिम को। आपको मालूम है इमाम हुसैन ने हर एक को रुखसत करते वक्त हुसैन रोए हैं। करबला का वाहिद शहीद है कासिम। अरबाब मकातिल ने लिखा कि कासिम को रुखसत करते वक्त जहरा का लाल 3 मरतबा गश खा के गिरा। ए मेरे भैया की निशानी, ए मेरे नूरे नजर। कासिम को जब रुखसत किया है तो हुसैन ने खुद घोड़े पर सवार किया। रोने वालों, अब ज्यादा वक्त नहीं है, मुख्तसर समझ लो कि इस बच्चे का नाम ही कासिम है।
और मैदान कताल में जब कासिम पहुंचे हैं तो बड़ी बेमिसाल जंग लड़ी जनाब कासिम ने। मगर और मुख्तसर करूं तो जैसे ये मजलूम पामाल हुआ है, पामाल तो सभी हुए मगर कोई जिंदगी में पामाल नहीं हुआ। जंग करते करते दौराने तक एक पुष्ट पर एक ऐसा नेजा आने लगा कासिम की कमसनी पर कि कासिम घोड़े को संभल न सके। बस 2 मिनट और मजलिस तमाम है। कासिम जब घोड़े को संभल न सके जीन से जमीन की तरफ बढ़े, आवाज दी, या उम्मा हो अदरिकनी, मेरे चचा मेरी मदद को आइए। हुसैन सुनते ही खाके करबला पर दौड़े, मेरे हसन की निशानी आईना कासिमा कह के जो हुसैन दौड़े हैं। क्या देखा हुसैन जब कासिम जीन से जमीन की तरफ पहुंचे ही थे कि इधर के घोड़े इधर और उधर के घोड़े। अब जाके हुसैन मजलिस तमाम हो रही है। हुसैन जब मैदान करबला में आए, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कुछ नजर नहीं आता। आवाज देते हैं, मेरे भैया की निशानी कहाँ हो, मेरे लाल कासिम कहाँ हो। कई मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, एक बुलंदी पर खड़े हुए, ए कासिम मेरे लाल, तुम्हें इमाम वक्त आवाज दे रहा है, कहाँ हो मेरे भैया की निशानी। चंद टुकड़े खाके करबला से उठ उठ के क्या हुसैन। अब हुसैन ने देखा कासिम टुकड़ों में पामाल हो चुका है, तो दौड़ से बिता उतारी, खाक पर निदा बिछानी, एक एक टुकड़ा उठाते हैं। अरे मेरे भैया की निशानी, एक एक टुकड़ा उठाते उठाते जब चंद कदम आगे बढ़े, क्या देखा, एक नकाब पोश बीवी है, कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है। ए बीबी आप कौन है, ए मेरे नाथ। वह एक मर्तबा खाके करबल से भतीजे को बटोर रहे हैं। हुसैन अजादारे, तुम क्या समझते हो, क्या कासिम हुसैन लेके आ गए थे खैमे में? कासिम मिला था हुसैन को। एक फकरा और सुन लो, जितना हुसैन को टुकड़े मिल सके, तुम्हें नहीं मालूम फौजे जफाकार जिन घोड़ों पर सवार थी, उनके सुबह में न जाने कासिम के कितने टुकड़े खाके करबला पर बिखरते चले गए। हुसैन को कासिम कहाँ मिला? चंद टुकड़े उठाए बरदा में बटोर के अब जो खैमे की तरफ चले, आवाज दी, भाभी परवाह, कासिम का लाशा लाया हूँ। खैमे का पर्दा उठा, उधर फौजे जफाकार में शादियाने बजने लगे, फरवा की आवाज आई, अरे बाजे वालों की सदा जेरे कनात आती है, कैसा लाशा, मेरे बच्चे की बारात आती है। खैमे में लाशों के टुकड़े आए, बीवियों में तोहरा, ज़ैनब को चढ़े का नहीं, फरवा ने खुद को गिराया। वाह कासिम, वाह कासिम, किसे दो